तो चाय पर चर्चा में सबसे पहले बात गणपति की सुर साधना की कर लेते हैं। ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में बप्पा की विशेष आराधना की गई। यहां 35,000 महिलाओं ने अथर्वशीष पाठ किया और भक्ति का अद्भुत अनोखा रिकॉर्ड बनाया। इस अवसर पे बप्पा की इन महिला भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। पिछले 2 महीने से ये महिलाएं इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रही थी और जब मौका आया तो इनकी गणेश भक्ति में हर कोई झूम उठा। ये भक्ति की उमंग है, ये आस्था की तरंग है, ये बप्पा की सुर साधना की अद्भुत विहंगम तस्वीर है। पुणे के श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के प्रांगण में भक्ति, विश्वास और आस्था का मानो अद्भुत समंदर उमड़ पड़ा है। यहाँ 35,000 महिलाएं भगवान श्री गणेश का अथर्वशीष पाठ कर रही हैं। ये महिलाएं पिछले 2 महीने से इसकी तैयारी कर रही थीं। इसके लिए इन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराया और अब इस शुभ घड़ी में बप्पा की सुर साधना का हिस्सा बनी हैं। तो हर साल की तरह यहाँ देखिए कि अथर्वशीष पठन आयोजित किया हुआ है। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणेश मंडल के द्वारा यहाँ पर हजारों की संख्या में जो महिलाएं आती है और गणपति बाप्पा को रिझाने के लिए जो एक धार्मिक प्रार्थना है जिसे अथर्वशीष कहा जाता है, उसका पठन यहाँ पे किया गया है। अथर्वशीष बप्पा का सिद्ध पाठ है जिसके जप से बप्पा जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों के विघ्न हरते हैं। अथर्वशीष का मतलब जो है कि गणपति का गुणगान, गणपति के बहुत सारे नाम जो है वो अथर्वशीष में है और गणपति की कला, गणपति के गुण, गणपति जो अच्छाई है उस अच्छाई जो है भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो अथर्वशीष में है। इस भव्य आयोजन में विदेशी श्रद्धालु भी शामिल हुए और बप्पा की सुर साधना का आध्यात्मिक लाभ उठाया। बप्पा की करीब 35,000 महिला भक्तों ने ऋषि पंचमी के शुभ अवसर पर अपने भक्ति भाव और सुरों से यहाँ समा बांध दिया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना सब कुछ करते हैं कष्ट कि भगवान को ये सब अच्छा लगे और वो जल्दी से प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करे। यहाँ 38 इयर्स हुए हैं जो ऋषि पंचमी का जो होता है त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ मेरी शादी को 18 साल हुए हैं। हम तब से यहाँ आते हैं। हर साल इतने ही उत्साह से हम ये सब पूरा करते हैं। दगड़ूशेठ गणपति के शाही रूप को निहार कर भक्त मंत्रमुग्ध हैं और इन सुरलहरियों ने इस गणेशोत्सव फिजा में भक्ति की ऐसी रसधार घोल दी है जिसमें हर गणेश भक्त डूब जाना चाहता है, अपने आराध्य की भक्ति में पूरी तरह रम जाना चाहता है। पंकज ठेलकर, पुणे, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं सितारों की गणेश भक्ति। जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी ने भी अपने घर एंटीलिया में गणपति की मूर्ति स्थापना की और गणेशोत्सव मनाया। हम आपको इस उत्सव की एक झलक दिखाते हैं। लेकिन एक बार श्वेता, ये तो करना चाहिए ना, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और देखिए, खेल, सियासत और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम नामचीन हस्तियां मुकेश अंबानी के घर पहुंची, बप्पा के दर्शन किए। गणपति की छाव में सितारों के इस मिलन ने इस शाम को बेहद खास बना दिया। हर साल की तरह इस बार भी गणेश चतुर्थी के मौके पर एंटीलिया में काफी रौनक रही। एंटीलिया में खान्स ने रौनक बढ़ा दी। सलमान खान अपनी भतीजी अलीजे के साथ एंटीलिया पहुंचे थे, तो शाहरुख खान भी अपने परिवार के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने एंटीलिया पहुंचे। बॉलीवुड के पावर कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण भी यहाँ खास लुक में नजर आए। तो वहीं कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी गणेश उत्सव में शरीक हुए। हेमा मालिनी, रेखा, अनिल कपूर, श्रद्धा कपूर, ऐश्वर्या, सारा अली खान। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पीले और लाल रंग की सिल्क साड़ी में नजर आई, तो वहीं एवरग्रीन रेखा गुलाबी रंग की साउथ सिल्क साड़ी में गणपति का आशीर्वाद लेने पहुंची। एंटीलिया में गणपति की पूजा में शरीक होने अनिल कपूर भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे।
श्रद्धा कपूर ऑफ व्हाइट सलवार सूट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऐश्वर्या राय बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ पूजा में पहुंची थी। सारा अली खान अपने भाई इब्राहिम के साथ पूजा में शरीक हुई। आलिया भट्ट और फिल्म डायरेक्टर अयान मुखर्जी पूजा में शामिल हुए और रोहित शेट्टी, अजय देवगन भी यहाँ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुँचे थे। जेनेलिया और रितेश के अलावा वरुण धवन अपनी पत्नी नताशा दलाल के साथ बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुँचे थे। रवीना टंडन, दिशा पाटनी, मौनी रॉय, अनन्या पांडे, करण जौहर, विकी कौशल, करिश्मा कपूर, जूही चावला। रवीना टंडन अपनी बेटी राशा टंडन के साथ गणेश पूजा के लिए आई थी, तो दिशा पाटनी और मौनी रॉय गणपति की पूजा में साथ साथ नजर आईं। अभिनेत्री अनन्या पांडे ने भी इस गणेश उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। बप्पा का आशीर्वाद लेने करण जौहर और विकी कौशल भी एंटीलिया पहुंचे थे। ट्रेडिशनल लुक में एंटीलिया में सितारों की बहार देखने को मिली। मेक इन इंडिया की थीम पर एंटीलिया के गणेश उत्सव में मुख्य द्वार से लेकर कोने कोने में मंगल मूर्ति के आगमन की खुशी झलक रही थी। बॉलीवुड के सितारों के अलावा खेल जगत और महाराष्ट्र की राजनीतिक हस्तियां भी यहाँ उत्सव में शामिल होने के लिए आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गणपति की पूजा करने वालों में जब बात बॉलीवुड सितारों की होती है तो सलमान खान का नाम जुबान पर आ ही जाता है। ऐसे में सलमान खान भी बप्पा की आराधना वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन सलमान गणपति की आरती करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सलमान खान जिस तरह से ईद और दिवाली मनाते आए हैं, उतनी ही धूमधाम से वो गणेश उत्सव में भी हिस्सा लेते रहे हैं। गणेश जी की पूजा में पूरा खान परिवार दिखा। पिता सलीम खान, मां सलमा खान के बाद गोद में भांजी आयत को लिए सलमान भी गणेश जी की आरती करते दिख रहे हैं। उनके बाद उनकी बहन अलवीरा, मां हेलेन, सोहेल खान, अरबाज खान और छोटी बहन अर्पिता ने भी बप्पा की आरती की। देश भर में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। वैसे तो हर बार कई खास पंडाल आकर्षण का केंद्र बनते हैं, मगर इस बार पंडालों में सबसे ज्यादा बात हो रही है चंद्रयान 3 की। आपको बता दें कि इसरो और चंद्रयान 3 की ये ऐतिहासिक कामयाबी गणेश पंडालों की रौनक बढ़ा रही है। ऐसे में आपको दिखाते हैं कोलकाता से लेकर जमशेदपुर तक कुछ खास गणेश पंडालों की तस्वीरें। चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरा देश गर्व कर रहा है। यही वजह है कि इसकी सीधी छाप गणेशोत्सव में दिख रही है। रॉकेट से लेकर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान तक गणेश पंडालों में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की तरह ही अब पश्चिम बंगाल में भी गणेशोत्सव लोकप्रिय होता जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ दुर्गा पूजा के अलावा गणेशोत्सव में भी थीम पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। कोलकाता के साल्ट लेक में बीबी ब्लॉक की तस्वीरें तो पहले ही सामने आ चुकी हैं, जहां चंद्रयान 3 की थीम पर पंडाल बनाया गया है। कोलकाता के ही बागुई हाटी में भी पूजा समिति ने गणेश पंडाल की थीम इसरो को समर्पित किया है। ये थीम हमारा जो यंग जनरेशन है उससे दिल से आया। यहाँ वीआईपी रोड स्थित एग्जीक्यूटिव पैलेस अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से चंद्रयान 3 थीम पर मंडप का निर्माण किया गया है। यहाँ पे गणपति बप्पा जो है वो बादलों के ऊपर और चांद के सामने देखे जा रहे हैं कोलकाता में। यहाँ पे लोगों की तरफ से ये किया गया है। एस्ट्रोनॉट है जो हाथ में तिरंगा लेके स्पेस में घूम रहे हैं और वहाँ पे इसरो का रॉकेट भी है जो स्पेस की तरफ जा रहा है। ये इंडिया का दौर है और यहाँ पर क्योंकि हमारे फेस्टिविटीज जो है वो हमारे बहुत दिलों के नजदीक है, बहुत पास है, एक नया वे है इसरो के इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए। चंद्रयान 3 की सफलता ने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया है। यही वजह है कि गणेश पंडालों में जगह जगह ये थीम नजर आ रही है। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाके में एक पूजा पंडाल को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सोपोडेरा स्थित न्यू यूथ बॉयज क्लब ने चंद्रयान 3 की उपलब्धि को अपने पूजा पंडाल में दिखाया है। यहाँ विशाल रॉकेट का डिजाइन लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित कर रहा है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और गणेशोत्सव के दौरान एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल तैयार किए जाते हैं। ये पंडाल अलग अलग थीम पर बनाए जाते हैं और इनमें बप्पा के अलग अलग रूप आपको दिखाई देंगे। अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के गणपति पंडाल में। इस पंडाल की खासियत यह है कि यहाँ बप्पा को 108 रूपों में दिखाया गया है। यहाँ किसी तस्वीर में गणपति के हाथ में बल्ला है तो किसी मूर्ति में वो गेंद पकड़े नजर आ रहे हैं। नटखट अवतार में बप्पा के साइकिल चलाने की मूर्ति भी यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए बप्पा के अद्भुत अनोखे रूपों की ये झलक। देश की सनातन परंपरा के लिहाज से आपको बता दें कि कल का जो दिन है वो बेहद अहम है। कल यानी कि 21 सितंबर को मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है। 108 फीट ऊंची ये विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे माधंता पहाड़ी के ऊपर बनाई गई है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पहले ये अनावरण 18 सितंबर को किया जाना था, लेकिन भारी बारिश की वजह से इसे टाल दिया गया। मंदिरों के शहर ओंकारेश्वर में एकात्म धाम की परिकल्पना साकार रूप ले चुकी है। कल बहती नर्मदा की जलधारा के किनारे 108 फीट ऊंची प्रतिमा जितनी भव्य और दिव्य है, उतनी ही अलौकिक भी। 21 सितंबर गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शिवराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट करके बताया, ये ओंकारेश्वर स्थित आदि शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम स्थल पर जारी समस्त धार्मिक अनुष्ठान 21 सितंबर तक अनवरत जारी रहेंगे। भगवान आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण 21 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिमा के अनावरण के लिए ओंकारेश्वर धाम में तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा साधु संतों और विशिष्ट लोगों के आने की उम्मीद है। कई धातुओं से बनी आदिगुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा 108 फुट ऊंची है। इसमें शंकराचार्य को 12 वर्ष के बालक के स्वरूप में उकेरा गया है। प्रतिमा का निर्माण 54 फुट ऊंचे आधार पर किया गया है। एकात्म धाम परिसर 28 एकड़ में बना है। इसके निर्माण पर करीब 2000 करोड़ रुपए की लागत आई है। शंकराचार्य की प्रतिमा ओंकारेश्वर में ही क्यों लगाई गई, इसकी भी एक बड़ी वजह है। माना जाता है कि केरल में जन्मे शंकराचार्य बचपन में संन्यास लेने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे थे। यही उन्हें उनके गुरु मिले थे। शंकराचार्य ने ओंकारेश्वर में 4 वर्ष रहकर विद्या प्राप्त की। ओंकारेश्वर धाम को शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ एकात्मता की इस प्रतिमा के जरिए आदि शंकराचार्य के ज्ञान और संदेशों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। ओंकारेश्वर से जय नागदा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात कर लेते हैं शिव को समर्पित दुनिया के पहले क्रिकेट स्टेडियम की, जो वाराणसी में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को इसका शिलान्यास करेंगे। ये स्टेडियम शिव मंदिर के मॉडल पर आधारित होगा। स्टेडियम के चारों तरफ एंट्री गेट के ऊपर बेल पत्रों का डिजाइन होगा। वहीं त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट्स होंगी। डमरू आकार का पवेलियन और ड्रेसिंग रूम भी होगा। यही नहीं, स्टेडियम का ऊपरी हिस्सा अर्ध चंद्रकार बनाया जाएगा, जिसमें गंगा घाट की सीढ़ियों जैसी दर्शक दीर्घा होगी। इस स्टेडियम पर करीब 450 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया जा रहा है। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला ये स्टेडियम 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। और अब बात रफ्तार की कर लेते हैं। मोटो जीपी, जिसका आयोजन भारत में हो रहा है, और उससे भी ज्यादा अहम यह है कि मोटो जीपी रेस को देखने का मौका, जाहिर है कि रफ्तार के रोमांच को महसूस करने वालों के लिए ये बेहद खास समय है। पिछले 10 साल में जिस रफ्तार से भारत में हाईवे के निर्माण में तेजी आई है, उसी तरह से देश में बाइक रेस कम्युनिटी भी उभर कर आई है। देखते हैं रफ्तार के इन दीवानों के नजरिए से मोटो जीपी रेस के आयोजन के क्या मायने हैं।
रफ्तार का रोमांच महसूस करने के लिए ये तैयार है और तैयार है इनकी सुपर बाइक्स। दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा में मोटो जीपी रेस को लेकर दीवानगी बढ़ने लगी है। 22 सितंबर से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी बाइक रेस की शुरुआत होनी है, जिसमें 20 देशों के करीब 82 राइडर हिस्सा लेंगे। ये मौका रफ्तार के रोमांच को महसूस करने वालों के लिए बेहद खास है। नए हाईवेज बनने के साथ हिंदुस्तान में एक नई कम्युनिटी ने जन्म लिया है, पिछले 10 साल में बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये है बाइकर्स कम्युनिटी। सुपर बाइक्स हैं जो हाईवेज पे फर्राटे मार रही हैं और हर 1 किलोमीटर नया बना हाईवे एक नई बाइकर कम्युनिटी को जन्म देता है। आज जो बाइकर आपको दिख रहे हैं वही असली बाइकर हैं, जिनके सिर पर हेलमेट है, जिनके हाथों में ग्लव्स हैं और जो सम्मान करते हैं सेफ्टी का, सिर्फ अपनी ही नहीं उन लोगों का भी जो सड़कों पर चल रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये बाइकर्स पेशेवर बाइकर्स की तरह व्यवहार नहीं करते, बल्कि रोड सेफ्टी नियमों का पालन करते हैं और रफ्तार का रोमांच महसूस करते हैं, लेकिन जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करते। एंड रिगार्डिंग मोटो जीपी, इतनी बड़ी जो एक इवेंट है ये इंडिया में होना, ये हमारे लिए इतने गर्व की बात है कि इतने अच्छे राइडर्स, इतने वर्ल्ड क्लास राइडर्स यहाँ आएंगे और इंडिया का नाम रोशन करेंगे। सो हम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं एंड आई होप आप सब भी होंगे। रफ्तार के शौकीन और दीवानों के लिए मोटो जीपी रेस का आयोजन किसी सपने के पूरे होने जैसा है, खासकर जो इसे करियर के तौर पर अपनाना चाहते हैं। अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, गुड न्यूज टुडे। यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में होने जा रहा है। 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में ये होगा। इसका आयोजन किया जाएगा। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। ग्रेटर नोएडा के एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन होना है। हर लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई मायनों में यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो बहुत खास होने वाला है। यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। स्टॉल बनाए जा रहे हैं, पूरे इलाके की शानदार सजावट की जा रही है, क्योंकि यहां पर यूपी के 75 जिलों के प्रोडक्ट्स को परखने आ रहे हैं देश विदेश के लोग। करीब 66 देशों के बिजनेसमैन ने इस ट्रेड शो में पहुंचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इस शो में खासतौर पर अगर हम कहें तो विदेशी ग्राहक भी आ रहे हैं। 66 कंट्री से यहाँ पर लोग शिरकत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरे हिंदुस्तान से भी B2B में अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर आएंगे और वो भी यहाँ काम करेंगे। और हम समझते हैं कि ऐसा ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उसके इंडस्ट्री के लिए, सोर्सिंग के लिए ये अपने आप में एक नए आयाम सिद्ध करेगी। इस ट्रेड शो में 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स अपने खास उत्पाद के साथ शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर यूपी की संस्कृति के साथ कला और व्यंजन का भी स्वाद लोग उठा सकेंगे। अनुमान है कि इस ट्रेड शो में रोज 50,000 से 1 लाख तक लोग आएंगे। यूपी के हर जिले की खासियत को पहचानेंगे। अभी तक 56,000 से ज्यादा बायर्स ने यहाँ आने की हामी भरी है। जिस तरह से जिस एक्साइटमेंट के साथ एग्जीबिटर आ रहे हैं और जिस एक्साइटमेंट से यहाँ पर इंक्वायरी आ रही है, अभी तक 56,000 से अधिक बायर्स की रजिस्ट्रेशन यहाँ हो चुकी है। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक आवर्स हैं उसके अंदर में हजारों की संख्या में लोग हर रोज आएंगे। ऐसा अनुमान है कि लगभग 50,000 के लगभग और 1 लाख तक के अनुमानित लोग हर रोज यहाँ शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में चूंकि इस तरह का पहला ट्रेड शो का आयोजन होने जा रहा है, इसलिए युवा उद्यमियों को भी उम्मीद है कि उनके लिए ये ट्रेड शो नया रास्ता जरूर खोलेगा। जब अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी, दूसरे कई देशों से जब व्यापारी यहाँ पहुँचेंगे, इनके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, पसंद आया तो उसे आगे अपनी जगह पर लेकर जाएंगे, एक नई पहचान मिलेगी और यहीं से कम इनका भी जो आगे का रास्ता है वो भी काफी हद तक आसान हो जाएगा।
इंटरनेशनल ट्रेड शो कितना भव्य होगा, इसका अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। लेकिन इस भव्य आयोजन तक पहुंचने में लोगों को दिक्कतों का सामना न हो, इसके लिए नोएडा पुलिस ने भी कमर कस ली है। सभी जो कमर्शियल व्हीकल्स है, हेवी व्हीकल्स है, उनका 3 दिनों के लिए 21 से लेकर 24 तक, ये 4 दिन के लिए शहर में प्रवेश जो है प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा दिल्ली की तरफ जो जाने वाले व्हीकल्स है, इनको डाइवर्जन प्लान हेवी व्हीकल्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स है उनके लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा हमारी स्कूल्स और कॉलेजेस पे वार्ता हुई है, जिसके अनुसार इनके टाइमिंग्स में रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा और कुछ दिनों के लिए क्लोज भी किया जाएगा। सभी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज जो बॉडीज है इनसे वार्ता हुई है और उन्होंने अपने सहमति से ही वर्क फ्रॉम होम जो आईटी इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनके द्वारा घोषित किया गया है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज के शिफ्ट्स भी जो है चेंज किए गए हैं। इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। सख्त सुरक्षा के लिए 12 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज के भी मोर्चा संभालेंगी। ड्रोन से पूरे एक्सप्रेसवे की निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक मार्शल भी मौजूद रहेंगे। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बप्पा की कृपा बनी रहे आप पर हरदम, हर कार्य में मिले सफलता, जीवन में ना आए कोई गम। विघ्नहर्ता की मूरत हर दिल में बसे, हर तरफ शुभता का वास हो। सुख मिले, समृद्धि मिले और खुशियां अपार मिले। प्रथम पूज्य के चरणों में हमारा भी प्रणाम हो। हर दिशा में शुभ समाचार का संचार हो। तो चाय पर चर्चा में पूरे जगत में नाम हो सबका और हम सबका कल्याण भी हो। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते, लेकिन कल शाम 5 बजे की जाए हमारे साथ।